हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, महामुने, विंध्य पर्वत किस लिए क्रोध से मूर्छित हो सहसा बढ़ने लगा था? मैं इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। लोमश जी ने कहा, राजन, सूर्यदेव सुमनमय महान पर्वत गिरिराज मेरु की उदय और अस्त के समय परिक्रमा किया करते हैं। उन्हें ऐसा करते देख विंध्यगिरि ने उनसे कहा, भास्कर, आप जैसे मेरु की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं उसी तरह मेरी भी कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, गिरिश्रेष्ठ, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता हूँ। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है उन विधाता ने मेरे लिए यही मार्ग निश्चित किया है। परंतप युधिष्ठिर, सूर्यदेव के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत सहसा कुपित हो सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोक लेने की इच्छा से बढ़ने लगा। यह सब देखकर देवता एक साथ मिलकर महान पर्वतराज विंध्य के पास गए और अनेक उपायों के द्वारा उनके क्रोध का निवारण करने लगे, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे सब देवता मिलकर अपने आश्रम पर विराजमान धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तपस्वी अगस्त्य मुनि के पास गए, जो अद्भुत प्रभावशाली थे। वहां जाकर उन्होंने अपना प्रयोजन कह सुनाया। देवता बोले, द्विश्रेष्ठ, यह पर्वतराज विंध्य क्रोध से वशीभूत होकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। महाभाग, आपके सिवा दूसरा कोई निवारण नहीं कर सकता, अतः आप चलकर इसे रोकिए। देवताओं की बात सुनकर विप्रवर अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए और वहां उपस्थित होकर उससे बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। मेरी इच्छा है तुम मुझे मार्ग प्रदान करो और जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करते रहो। शैलराज, मेरे लौट आने पर तुम पुनः इच्छा अनुसार बढ़ते रहना। शत्रुसूदन विंध्य के साथ ऐसा नियम करके मित्र वरुण नंदन अगस्त्य जी चले गए और आज तक दक्षिण प्रदेश से नहीं लौटे। राजन, तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे वह प्रसंग मैंने कह दिया। महर्षि अगस्त्य के ही प्रभाव से विंध्य पर्वत बढ़ नहीं रहा है। राजन, सब देवताओं ने अगस्त्य से वर पाकर जिस प्रकार काले नामक दैत्यों का संहार किया वह भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। देवताओं की बात सुनकर मित्र वरुण नंदन अगस्त्य ने पूछा, देवताओं, आप लोग यहाँ किस लिए पधारे हैं और मुझसे क्या वर चाहते हैं? इस प्रकार पूछने पर इंद्र को आगे करके सब देवताओं ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, महात्मन, हम आपके द्वारा ये कार्य संपन्न कराना चाहते हैं। आप सारे महासागर के जल को पी जाएं। तदंतर हम लोग देवद्रोही काले नामक दानवों का उनके बंधु बांधवों सहित वध कर डालेंगे। देवताओं का कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, बहुत अच्छा, मैं आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा। इससे संपूर्ण लोकों में को महान सुख प्राप्त होगा। सुव्रत, ऐसा कहकर अगस्त्य जी देवताओं तथा तप सिद्ध ऋषियों के साथ नदीपति समुद्र के तट पर गए। उस समय मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उन महात्मा के पीछे चल दिए। फिर वे सब लोग एक साथ भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के समीप गए, जो अपने उत्ताल तरंगों के द्वारा मानो नृत्य कर रहा था और वायु के द्वारा उछलता कूदता सा जान पड़ता था। वह फेनों के समुदाय द्वारा मानो अपनी हास्य छटा बिखेर रहा था और कंदराओं से टकराता सा जान पड़ता था। इसमें नाना प्रकार के ग्रह आदि जल जंतु भरे हुए थे तथा बहुत से पक्षी निवास करते थे। अगस्त्य के जी के साथ देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग और महाभाग ऋषिगण सभी महासागर के तट पर जा पहुँचे। इस प्रकार तीर्थ पर्व यात्रा के में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्य का समुद्र तट पर गमन विषयक 104वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी आगे कहते हैं, राजन, समुद्र के तट पर जाकर मित्रा वरुण नंदन भगवान अगस्त्य मुनि वहां एकत्र हुए देवताओं और समागत ऋषियों से बोले, मैं लोक हित के लिए समुद्र का जल पी लेता हूँ। फिर आप लोगों को जो कार्य करना हो उसे शीघ्र पूरा कर लेना। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले मित्रावरुण कुमार अगस्त्य जी कुपित हो सब लोगों के देखते देखते समुद्र को पीने लगे। उन्हें समुद्र पान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े विस्मित हुए, स्तुतियों द्वारा उनका समादर करने लगे। लोक भावन महर्षि, आप हमारे रक्षक तथा संपूर्ण लोकों के विधाता हैं। आपकी कृपा से अब देवताओं सहित संपूर्ण जगत का विनाश नहीं होगा। उस महासमुद्र को निर्जल हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए।
उन्होंने अपने दिव्य और श्रेष्ठ आयुध लेकर अत्यंत उत्साह से संपन्न हो दानवों पर आक्रमण किया। महाबलवान, वेगशाली तथा महाबुद्धिमान देवता जब सिंह गर्जना करते हुए दैत्यों को मारने लगे, उस समय उन वेगवान महामना देवताओं का वेग ना सह सके। तदंतर देवताओं की मार पड़ने पर दानवों ने भी भयंकर गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक उनसे घोर युद्ध किया। उन दैत्यों को शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों ने अपनी तपस्या द्वारा पहले से ही दग्ध कर रखा था, अतः पूरी शक्ति लगाकर अधिक से अधिक प्रयास करने पर भी वह देवताओं द्वारा भी मार ही डाले गए। सोने की मोहरों की मालाओं से विभूषित और कुंडल और बाजूबंद धारी दैत्य वहां मारे जाकर खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। नरश्रेष्ठ, मरने से बचे हुए कुछ काले दैत्य वसुंधरा देवी को विदीर्ण करके पाताल में चले गए। सब दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनिवर अगस्त्य जी का स्तवन किया और कहा, महाभाग, आपकी कृपा से समस्त लोगों के महान सुख प्राप्त कर लिया है, क्योंकि क्रूरतापूर्ण पराक्रम दिखाने वाले काले दैत्य आपके तेज से दग्ध हो गए। मुने, आपकी बाहें बड़ी हैं, आप नूतन संसार की सृष्टि करने में समर्थ हैं। अब आप समुद्र को फिर भर दीजिए, इसका जो आपने जल पी लिया है उसे फिर से इसी में छोड़ दीजिए। ऐसा कहने पर मुनिवर भगवान अगस्त्य ने वहां एकत्र हुए देवताओं और इंद्रों के समक्ष यूं कहा, देवगण, वह जल तो मैंने पचा लिया, अतः समुद्र भरने के लिए सतत प्रयत्नशील रहकर आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचें। शुद्ध अंतःकरण करने वाले महर्षि का ये वचन सुनकर देवता बड़े विस्मित हो गए, परंतु उनके मन में विषाद भी छा गया। वे आपस में सलाह करके मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके वहां से चल दिए। महाराज, फिर सारी प्रजा जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। देवता लोग भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। समुद्र को भरने का उद्देश्य से बार बार आपस में सलाह करके श्री विष्णु सहित सब देवता ब्रह्मा जी के निकट जाकर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि समुद्र को पुनः भरने के लिए क्या उपाय किया जाए। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 105वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश ऋषि आगे कहते हैं, राजन, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पास आए हुए सब देवताओं से कहा, देवगण, इस समय तुम सब लोग इच्छा अनुसार अभिष्ट स्थान को चले जाओ। अब दीर्घ काल के पश्चात समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों प्रति पितामह के उद्धार का उद्देश्य लेकर जलनिधि समुद्र को पुनः अगत जल राशि से भर देंगे। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ देवता अवसर की प्रतीक्षा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ब्राह्मण, भगीरथ के कुटुंबी जन समुद्र की पूर्ति के निमित्त क्यों कर बने? मुने, उनके निमित्त बनने का कारण क्या है और भगीरथ के आश्रम में किस प्रकार समुद्र की पूर्ति हुई? तपोधन विप्रवर, मैं ये प्रसंग भी सुनना चाहता हूँ। उन राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर विप्रवर लोमश ने महात्मा राजा सगर का महामात्य बतलाया। लोमश ऋषि कहते हैं, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे रूप, धैर्य, बल से संपन्न और बड़े प्रतापी थे, परंतु उनके कोई पुत्र ना था। भारत उन्होंने है और तालजंग नामक क्षत्रियों का संहार करके सब राजाओं को अपने वश में कर लिया और अपने राज्य का शासन करने लगे। भरतश्रेष्ठ, राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, वैदर्भी और शैव्या। उन दोनों ने अपने रूप और यौवन का दोनों को बहुत अभिमान था। राजेंद्र, राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत पर पुत्र की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या करने लगे। योग युक्त होकर महान तप में लगे हुए महाराज सगर को त्रिपुरनाशक, त्रिनेत्रधारी, शंकर, भव, ईशान, शूलपाणी, पिनाकी, त्र्यंबक, उग्रेश, बहुरूप और उमापति आदि नामों से प्रसिद्ध महात्मा भगवान शिव का दर्शन हुआ। वरदायक भगवान शिव को देखते ही महाभाव राजा सगर ने दोनों पत्नियों सहित प्रणाम किया और पुत्र के लिए याचना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित निर्वशिष्ठ सगर से कहा, राजन, तुमने यहाँ जिस मुहूर्त में वर मांगा है
उसका परिणाम ये होगा, नरश्रेष्ठ, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से अत्यंत अभिमानी 60,000 शूरवीर पुत्र होंगे, परंतु वे सब के सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। भोपाल, तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है, उसके गर्भ से एक ही शूरवीर वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा सगर भी अत्यंत प्रसन्न चित्त हो पत्नियों सहित अपने निवास स्थान चले गए। तदंतर उनकी दोनों कमल नयनी पत्नियां वैदर्भी और शैव्या गर्भवती हुईं। फिर समय आने पर वैदर्भी ने अपने गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न की और शैव्या ने देवताओं के समान एक सुंदर रूप वाले पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर ने उस तुम्बी को फेंक देने का विचार किया। उसी समय आकाश से एक गंभीर वाणी सुनाई दी, राजन, ऐसा दुस्साहस ना करो। अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस तुम्बी से एक एक बीज निकालकर घी से भरे हुए गर्म घड़ों में अलग अलग रखो और यत्न पूर्वक उन सबकी रक्षा करो। पृथ्वीपते, ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। नरश्रेष्ठ, महादेव जी ने तुम्हारे लिए इसी क्रम से पुत्र जन्म होने का निर्देश दिया है, अतः तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सगर संत त्रिवण विषयक 106 अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी आगे कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, ये आकाशवाणी सुनकर भूपाल शिरोमणि राजा सगर ने उस पर विश्वास करके उसके कथानुसार सब कार्य किया। नरेश ने एक एक बीज को अलग करके उन सब को घी से भरे हुए घड़ों में रखा। फिर पुत्रों की रक्षा के लिए तत्पर हो सबके लिए पृथक पृथक धाएं नियुक्त कर दी। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उस अनुपम तेजस्वी नरेश ने 60,000 महाबली पुत्र उन घड़ों से निकल आए। युधिष्ठिर, राजऋषि सगर ने उन सभी पुत्र भगवान शिव की कृपा से ही उत्पन्न हुए समझ उन्हें स्वीकार किया। वे सब के सब भयंकर स्वभाव वाले और क्रूर कुर्मा थे। आकाश में भी सब और घूम फिर सकते थे। उनकी संख्या अधिक होने के कारण वे देवताओं सहित संपूर्ण लोगों की अवहेलना करते थे। समर भूमि में शोभा पाने वाले वे शूरवीर राजकुमार देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों और संपूर्ण प्राणियों को कष्ट दिया करते थे। मंदबुद्धि सगर पुत्रों द्वारा सताए हुए उन सब लोग संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय सर्वलोक पितामह महाभाग ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सभी इस सब लोगों के साथ जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। अब थोड़े ही दिनों में अपने ही किए हुए अपराधों द्वारा इन सगर पुत्रों को अत्यंत घोर और महान संहार भुगतना होगा। नरेश्वर, उनके ऐसा कहने पर सब देवता और अन्य लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। भरतश्रेष्ठ, तदंतर बहुत समय बीत जाने पर महापराक्रमी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। राजन, उनका यज्ञ अश्व उनके अत्यंत उत्साही सभी पुत्रों द्वारा सुरक्षित हो स्वच्छंद गति से पृथ्वी पर विचरने लगा। जब वह अश्व भयंकर दिखाई देने वाले जल शून्य समुद्र के तट पर आया, तब प्रयत्नपूर्वक रक्षित होने पर भी वहां से सहसा अदृश्य हो गया। तात तब उस उत्तम अश्व को अपहृत जानकर सगर पुत्रों ने पिता के पास आकर कहा, हमारे यज्ञ अश्व को किसी ने चुरा लिया है, अब वह दिखाई नहीं देता। यह सुनकर राजा सगर ने कहा, तुम लोग समुद्र, वन, द्वीप समितों सहित सारी पृथ्वी पर विचरते हुए संपूर्ण दिशाओं में जाकर अश्व का पता लगाओ। महाराज, तदंतर वे पिता की आज्ञा लेकर उस संपूर्ण भूतल में सभी दिशाओं में अश्व की खोज करने लगे। खोजते खोजते सभी सगर पुत्र एक दूसरे से मिले, परंतु वे अश्व तथा अश्वहर्ता का पता ना लगा सके। तब वे पिता के पास आकर उनके हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमने आपकी आज्ञा के अनुसार समुद्र, वन, द्वीप, नदी, नद, कंदरा, वन्य प्रदेशों सहित सारी पृथ्वी खोज डाली, परंतु हमें ना तो अश्व ही मिला, ना उसको चुराने वाला। युधिष्ठिर, उनकी ये बात सुनकर राजा सगर क्रोध से मूर्छित हो उठे। उस समय कैलाश पर उस समय देववश उन सबसे वह इस प्रकार बोले, जाओ, लौट कर ना आना। पुनः घोड़ों का पता लगाओ। पुत्रों,
उस यज्ञ के अश्व को लिए बिना वापस न आना। पिता का यह संदेश शिरोधार्य करके सगर पुत्रों ने फिर सारी पृथ्वी पर अश्व ढूंढना आरंभ किया। तदंतर उन वीरों ने एक स्थान पर पृथ्वी में दरार पड़ी हुई देखी। उस बिल के पास पहुंचकर सगर पुत्रों ने कुदालों और फावड़ों से समुद्र को प्रयत्नपूर्वक खोदना आरंभ कर दिया। एक साथ लगे हुए सगर कुमारों के खोदने पर सब ओर से विदीर्ण होने वाले समुद्र को बड़ी पीड़ा का अनुभव होता था। सगर पुत्रों के हाथों मारे जाते हुए असुर, नाग, राक्षस, नाना प्रकार के बड़े बड़े जीव जंतु जोर से आर्तनाद करते थे। सैकड़ों और हजारों ऐसे प्राणी दिखाई देने लगे जिनके मस्तक कट गए थे, शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे, चमड़े छिल गए थे तथा हड्डियों के जोड़े टूट गए थे। इस प्रकार वरुण ने निवासभूत समुद्र की खुदाई करते करते उनका बहुत समय बीत गया, परंतु वह अश्व वहां भी दिखाई नहीं दिया। राजन, तदंतर क्रोध से भरे हुए सगर पुत्रों ने समुद्र के पूर्वोत्तर प्रदेश में पाताल फोड़कर प्रवेश किया और वहां उस यज्ञ अश्व को पृथ्वी पर विचरते देखा। वहीं तेज की परम उत्तम शक्ति वाले महात्मा कपिल बैठे थे, जो अपने दिव्य तेज से उसी प्रकार उद्वासित हो रहे थे जैसे लपटों से अग्नि। राजन, उस अश्व को देखकर उनके शरीर से हर्षजनित रोमांच हो आया। वे काल से प्रेरित होकर क्रोध में भरकर महात्मा कपिल का अनादर करके उस अश्व को पकड़ने के लिए दौड़े। महाराज, तब मुनिश्रेष्ठ कपिल कुपित हो उठे। मुनिवर कपिल ने ही भगवान विष्णु हैं, जिन्हें वासुदेव कहते हैं। उन महातेजस्वी विकराल आंखें करके अपना तेज उन पर छोड़ दिया और मंद बुद्धि सगर पुत्रों को वहीं पर उन्होंने जला दिया। उन्हें भस्म हुआ देख महातपस्वी नारद जी राजा सगर के समीप आए और उनसे सब समाचार विनिवेदित किया। मुनि के मुख से निकले हुए इस घोर वचन को सुनकर राजा सगर 2 घड़ी तक अनमने हो महादेव जी के कथन पर विचार करते रहे। पुत्र की मृत्यु जनित वेदना से वे अत्यंत दुखी होकर स्वयं ही अपने आप को सांत्वना दे उन्होंने अश्व को ढूंढने का विचार किया। भरतश्रेष्ठ तदंतर असमंजस में पड़े पुत्र अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले, तात, मेरे अमित तेजस्वी 60,000 पुत्र मेरे लिए महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में पड़कर नष्ट हो गए हैं। पुरुवासियों के हित की रक्षा रखकर धर्म की रक्षा करते हुए मैंने तुम्हारे पिता को भी त्याग दिया है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।